अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फाइनली आखिर आखिर बवर्चन आंटी को सच बताना ही पड़ा। किसने किया आंटी को परेशान? कौन है जो आंटी को तंग कर रहा है? इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि फाइनली आंटी को सच से पर्दा उठाना ही पड़ा। सॉरी, हकीकत से हकीकत खुल गई राजों से पर्दे उठ गए। वीडियोस क्यों डिलीट हुई? क्या मजबूरी बनी? किस मजबूरी के तहत वीडियोस को हाइड किया गया? आंटी जी ने आखिर सच बता ही दिया। ठीक है जी, तो करते हैं इस पे बात। और जी बात होगी, मेरी एक बहन ने बहुत दिन पहले मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी है। और वो टॉपिक ये है कि जब इन्होंने अपनी बहू को किचन से हाथ मतलब सॉरी बाजू पकड़कर बाहर निकाला तो सामने से बहू ने एक बात की थी। और उस बात के उसके वो बात सुनने के बाद आंटी जी सुन-मुन क्यों हो गई थी? क्या आंटी जी इस दुनिया में नहीं रहती? क्या उनको इस मुल्क में जो कुछ बहुओं के साथ होता है हमारे मुआशरे में, ठीक है, ना सिर्फ हमारे मुआशरे में बल्कि दीगर ममालिक में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बहुत सारे घरों में, हर घर में नहीं बहुत सारे घरों में आंटी जी ऐसे नन्ही काकी बन गई थी जैसे कि उनको पता ही ना हो। हाँ, वैसे स्टार प्लस देखने, जी टीवी देखने और कौन कौन से हैं जी, हाँ जो भी मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क के चैनल्स हैं, कौन कौन से हैं अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो वो देखने ज़्यादातर इनको स्टार प्लस का ही नाम जो है ना दिया जाता है। लेकिन आंटी जी को ये नहीं पता कि बहुओं के साथ क्या होता है हैं? हाँ हाँ आंटी जी आप तो बहुत बोली निकली हैं। अरे मेरी आंटी कितनी चुन्नी मुन्नी है ना, बोली बालिश, बेचारी को पता ही नहीं है कि बहुओं के साथ क्या होता है घरों में। तो फिर वो जो आप छोटी छोटी सी शॉर्ट वीडियोस बनाती थी, कोकिला, पता नहीं और कौन सी थी बहू, पता नहीं गोपी गोपी बहू, तो ये तो वो हैं, ऐसे तो वैसे, अब तुम्हारे दोनों के काम बांट दिए जाएंगे, अब बड़ी बहू ये करेगी, छोटी बहू ये करेगी, फलां ढिकां। तो आंटी जी वो जो आप देखती रहती हैं, सास भी कभी बहू थी, तो आप इतनी मुन्नी चुन्नी हैं कि आप चुप करके खड़ी होंगी जब आपकी बहू ने आपके बताया कि होता है ऐसा, ऐसा होता है लोगों के घरों में, हैं जो आप मेरे साथ करती हैं। लेकिन मैं तो बताती नहीं हूँ ना मेरी प्यारी सासू माँ। तो इस पे भी रोशनी डालनी है क्योंकि ये अहम टॉपिक है और मेरी बहन ने कहा इस पर आपने बात ज़रूर करनी, और काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी लेकिन बाकी इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे कि बात कर नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि लगे हाथों इस पर भी रोशनी डाल दी जाए। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी मेरी प्यारी आंटी, मेरी मासूम आंटी, मेरी छोटी भोली भाली आंटी, जिनको उनके पोते दादी कह लें तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं ना 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 ना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना कि मेरे सैयाँ ने मुझे देखा और मुझ पे देखते ही दिल हार गए। तो मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी ना, सिर्फ 16-15 की थी। तो मेरा क्या कसूर है कि मेरे सैयाँ के मुझ पे दिल आ गए और उन्होंने फ़ौरन से रिश्ते का पैगाम भिजवा दी। और मेरी अम्मी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना देखा कि सास जो है मेरी राज़ी है या नहीं, ना ये देखा कि मेरे जो सैयाँ जी हैं उनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है, ना ये देखा कि मेरे सैयाँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, ना ये देखा कि मेरे सैयाँ का ना कोई घर है, हैं ना उसकी अम्मा रिश्ता मांगने आई। पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई थी मेरी अम्मा को, मुझ जैसी हसीन खूबसूरत और कम उम्र लड़की को ब्याह दिया, शादी कर दी। तो फिर मैं शादी के फ़ौरन बाद माँ भी बन गई। तो अब मेरा इसमें क्या कसूर है कि मैं जवानी में ही दादी नानी बन गई हूँ? तो ख़बरदार मेरे बच्चों, ख़बरदार दादी नानी बिल्कुल नहीं बोलना, अच्छा? बहुत बुरा लगता है मुझे क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, हैं तो मुझे क्या बोलना है, बड़ी अम्मी, और पापा को क्या बोलना है? हालांकि पापा तो यकीन करें कि इनके अगर इनकी टाइम से शादी हुई होती ना अंकल जी की, तो इनके पोते पोतियाँ जवान होने थे, शादी के लायक होने थे। तो हमारे तो यहाँ ऐसे ही है जी, इनकी एज के जितने भी दादा दादी हैं ना वो सब उन अपने पोते पोतियों को भी ब्याह के वेले हो गए हैं। अंकल जी की इतनी एज है। तो बहरहाल जी वो फिर क्या कहती हैं, बड़े पप्पा बोलना है, बड़ी मम्मी बोलना है, अम्मी बोलना है, ठीक है, बड़ी अम्मी, बड़े पप्पा,
दादी नहीं बोलना, ना ना ना। कितना गुस्सा चढ़ा था ना आंटी जी को जब उनके नवासे ने कहा था कि मेरी नानी लाखों में एक हैं, मेरी नानी जैसा कोई और नहीं। तो उन्होंने कहा ना, यहीं पे खामोश हो जाओ। प्यार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, ठीक है। हाँ, मैं रिश्ते में तुम्हारी नानी हूँ, हम रिश्ते में तुम्हारी नानी हैं, लेकिन ख़बरदार हमें नानी कहकर पुकारा तो ठीक है। अगले साल बर्थडे नहीं करूँगी फिर तुम्हारी सेलिब्रेट, ना कोई तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊँगी, ठीक है। अब ज़ेन नशीन कर लो, क्या कहना है बड़ी अम्मी। तो बड़ी अम्मी साहिबा का जो सफ़र रहा हाजन से छमक छल्लो तक, वो छमक छल्लो बनना आंटी जी को महंगा पड़ा। और मेमन फैमिली ने दिन में तारे दिखा दिए आंटी को। आंटी का सर अभी तक चकरा रहा है, अभी तक चक्कर आ रहे हैं और चक्कर उतरने का नाम नहीं ले रहे। और यही वजह है कि अपने सब्सक्राइबर्स को खा रही हैं, काट काट के खाई जा रही हैं, खून पीने को तुल गई हैं। कहती हैं कि बस अब नहीं छोड़ूंगी, उनका सारा गुस्सा मेमन फैमिली का तुम लोगों पर निकालूंगी। ख़बरदार कोई पूछे कि वीडियो हाइड क्यों की। लेकिन क्या करें, अवाम है ना, अवाम तो सच उगलवा लेती है। अवाम की बड़ी पावर है, नहीं बताएंगी तो फिर लोग कहेंगे हाँ जी ठीक है मत बताओ, हम आइंदा आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। सही है, तो उधर भी तो डर लगता है ना। व्यूज़ दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, दिन ब दिन 25-30 हज़ार पे व्यूज़ आ गए हैं। 6 लाख से ऊपर फॉलोवर रखने वाली हमारी प्यारी आंटी हैं। कहाँ से आंटी का सफ़र शुरू हुआ था और इतना तेज़ी से आंटी जी 6 लाख क्रॉस की, लेकिन वहीं पे सटक, वहीं पे ठुस फुस हो गया चैनल। 6 लाख से आगे कोई इक्का दुक्का बढ़ बढ़ के 30 हज़ार 35 हज़ार इतने अरसे के बाद हुए हैं। और इनके साथ की किधर निकल गई हैं, वो पलवशा देखें मिलियन क्रॉस कर गई है। तो आंटी जी बहुत बुरा हो रहा है ना आजकल आपके साथ। आए हाय, मैं कहती हूँ फैमिली वो मेमन फैमिली ने तो आपके दिमाग ठिकाने लगा दिए। मैं कहती हूँ अब कोई इज़्ज़तदार फैमिली आपको अपने घरों में नहीं घुसने देगी। आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वीडियोस तो चलें कोई नहीं और बन जाएंगी, कंटेंट कौन सा आपके पास ख़त्म होता है। लेकिन मेरी प्यारी आंटी, अब जो आपकी 2-4 घरों में थी ना, पहले वो आपकी अमेरिका वाली बेटी आई उम्रा करके, आपने उसको बेटी बनाया हुआ था, पहले उसका भी चैनल था। फिर वो उम्र के बाद उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो तौबा ताइब हो गई और उसने कहा मैंने आप वीडियो में नहीं आना। और जब वो आपके घर मिलने आई उम्रा करके, तो उसने आपको ताकीद की कि आंटी जी मैंने वीडियो में नहीं आना, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपकी बहू ने आपकी वीडियो शूट की और एक बार नहीं उसको कई बार शो किया, कई बार उसका फेस वीडियो में दिखाया है। आपको क्या क्या तकलीफ़ क्या होती है आपको। फिर जी वो बतख जी का घर दिखाया आपने, उनसे भी आप हाथ धो बैठे। अब ये है कि आप जाते भी हैं तो आपको वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा है कि ख़बरदार, दोस्ती अपनी जगह, मिलना मिलाना अपनी जगह, लेकिन हमारे घर में कदम रखने से पहले अपने अपने मोबाइल्स जो हैं अपने हैंड बैग में संभाल कर रखिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे आपको मोबाइल यूज़ करते हुए देखा तो जो थोड़ी बहुत आपकी इज़्ज़त बची है उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। और हम इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि आपसे हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, हमें अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। वो दिन और आज का दिन आंटी जी उनके घर की लोकेशन तक नहीं दिखाती, रास्ते की भी वीडियो नहीं बनाती हैं। कैसे आंटी जी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना बत्तख जी के हस्बैंड ने। तो बहरहाल जी मेमन फैमिली से जूते खा के, और ज़िद्दी इतनी है ना आंटी और इनकी बेटियां कि 100 लितर 100 प्याज खा लेती हैं लेकिन वीडियो बनाने से बाज नहीं आती। कई बार बूथे इनके जो है ना उन पे चपेड़ें लगी हैं, लेकिन ना 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 सबक नहीं सीखा इन्होंने। बहरहाल जी अब जब अवाम ने तंग किया तो अवाम की पावर तो आपको पता ही है ना कितनी है। आंटी जी मजबूर होके आंटी जी ने ये लोगों को मतलब मुंह बंद करने के लिए बताया कि वो असल में ना वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो डिलीट नहीं की इन्होंने, वीडियो इन्होंने प्राइवेट की है और ना ही वीडियो कोई यूट्यूब ने उड़ाई है। आपने कहा था ना कॉपीराइट आ गया होगा, कुछ लोगों ने कहा कॉपीराइट, लेकिन ना 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 ये बहाना बना सकती थी कॉपीराइट का, लेकिन क्योंकि मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया था कि कॉपीराइट का सवाल पैदा नहीं होता। इतने साल सोशल मीडिया पे काम करने के बाद इतनी तो समझ आ जाती है इन लोगों को कि हमें कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे कॉपीराइट आ सकता है, तो ये बड़ी एहतियात करते हैं। जनाब आली
پھر آنٹی جی نے صرف یہی بتایا کہ اس میں کچھ پرابلمز آ گئی تھیں. تو آنٹی جی پرابلمز کیا آئی تھیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دولہا ہم نے دکھا دیا، دلہن ہم نے دکھا دی، ان کی پردہ دار عورتوں کو ہم نے دکھا دیا. ٹھیک ہے، رہی کئی کسر ان کی بیٹی نے پوری کر دی جنہوں نے دلہن کا بھی فیس دکھا دیا. اور بہو جو ہے نا وہ تو ویڈیو بنانے کی اتنی ماہر ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ نا گلیوں بازاروں چوک چراہوں اور ہر جگہ پہ وہ ویڈیو بنا لیتی ہے، اس کو تو کوئی دقت نہیں ہوتی. اسی لیے تو آنٹی جی اس کو اپنی بغل کے نیچے رکھتی ہیں جب جانا ہو ایسی جگہوں پہ. وہ تو ایسی خاتون ہے کہ جب کارڈ بانٹنے گئی تھی تو لوگوں کے گھروں کے بھی اندر گھس کے انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی اپنے بھائی کی شادی کا. اور اسی طرح جب وہ نیاز بانٹتی ہیں تو اس کی بھی وہ ویڈیو بنا لیتی ہے کہ کس کے دروازے کے سامنے ٹرے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بچے. تو خود بھی چلی جاتی ہے. وہ ہمارے گھروں میں نا بہوؤں بیٹیوں کو نہیں بھیجتے، لیکن وہ ہر طرف چلی جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب علی اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک بچی تھی جس نے مطلب کوئی ہوگی 8-9 سال کی، اس نے ساڑی پہن رکھی تھی، اس کی ویڈیو بنا لی. ٹھیک ہے، اپنی ویڈیو کو 4 چاند لگانے کے لیے، اپنی ویڈیو میں مسالے ایڈ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے پکڑ کے جو بھی کوشش کی انہوں نے. اور ان سے نا انہوں نے کچھ مطلب جو جاتے ہیں نا شادی میں وہ کیا دیتے ہیں مطلب گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، پیسے دے دیے یا گفٹ دے دیا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہوں نے ان سے نہیں لی. انہوں نے کہا نا بس کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے دیں. یہ بات بھی انہوں نے ویڈیو میں مینشن کر دی کہ انہوں نے ہم سے گفٹ بھی نہیں لیا، پیسے مطلب انہوں نے بولا تھا ہسبینڈ سے کہ ہم اس طرح دے دیں گے گھر سے نکلتے وقت، وہ بھی نہیں انہوں نے لیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب یہ گئی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے ہی انہیں یہ فیل ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ان کو بلا کے. اور یہ کونے میں بیٹھی رہیں، کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا، کسی نے ان کو رسپیکٹ نہیں دی، کسی نے ان کو آ کے پوچھا نہیں کہ بھئی. لیکن بیچاری خود ہی کہتی رہی کہ سبسکرائبر بہت ملے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو اور ان کی جو بہو ہے وہ اتنی کچھ چلاک اور تیز ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں تک اس نے بات جو وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے تھے نا ان کی اپنی ایونٹ کی، ان سے بھی بات چیت ہو گئی اس کی. اور وہ کیا کہتی ہے، بڑے اچھے تھے، بڑا اچھا اخلاق سے پیش ہے. انہوں نے کہا آپ جو ہے نا بے شک ویڈیو نہ بنائیں، آپ کے کلپ ہم بنا لیتے ہیں اور بعد میں ہم آپ کو کلپ دے دیں گے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مرد ان کے جو ہے نا وہ زنانے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو نہیں ہم نے کبھی دیکھا کہ ان کے دوستوں کی شادیاں ہوں، وہ وہاں پہ گئے ہوں، ویڈیوز بنائی ہوں. وہ ایسے چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جناب علی عورتیں جو ہے نا یہ گھروں کی یہ مرد بنی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کر رہی ہیں، پورے گھر بھی چلا رہی ہیں اور چینل بھی چلا رہی ہیں، اور اپنے گھر کے مردوں کو اپنے اشاروں پر بھی چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہاں مجھے تو بہت افسوس ہے آنٹی جی، میں آپ کے دکھ میں نہ برابر کی شریک ہوں. اللہ تعالیٰ نا آپ کو ایسے مزید دکھوں سے بچائے، محفوظ رکھے. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے نہیں، اللہ حافظ.